हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कवर अप करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन हमारा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो हमने कई सारे प्रोविजन ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। विद टाइम हम केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के सेशन में हम जो इनकम टैक्स का प्रोविजन कवर अप करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक सर्वेंट्स से रिलेटेड। डोमेस्टिक सर्वेंट्स का जो प्रोविजन है ये एक तरीके का हमारा परक्विजिट के अंदर फॉल करता है। ये एक परक्विजिट है और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन कौन से केस में किस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, चलिए देखते हैं। तो डोमेस्टिक सर्वेंट को अगर एम्प्लॉय ने रखा है, एम्प्लॉय ने एंगेज किया है, जिसका कॉस्ट एम्प्लॉयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पे कर रहा है। डायरेक्टली यानी एम्प्लॉयर डायरेक्ट सर्वेंट को कॉस्ट पे कर रहा है, और इनडायरेक्टली मींस एम्प्लॉयर जो है रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉय को वो वेजेस सर्वेंट्स के। तो ये परक्विजिट हो जाएगा सारे एम्प्लॉयज के केस में। ध्यान देंगे, सारे एम्प्लॉयज के केस में ये परक्विजिट हो जाएगा और एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर यही डोमेस्टिक सर्वेंट जिसको एंगेज किया एम्प्लॉयर ने, हमारा लास्ट जो केस था जहां पे सर्वेंट को एंगेज किया था एम्प्लॉय ने, लेकिन यहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो एम्प्लॉयर ने की है और जो कॉस्ट पे किया है वो एम्प्लॉय ने किया है, तो ये केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। आप ने आई बिलीव जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का हमने डिटेल सेशन कवर अप किया है, आपने उसे कवर अप किया होगा जहाँ पे हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या है या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या है। तो डोमेस्टिक सर्वेंट को अगर एम्प्लॉयर ने एंगेज किया है लेकिन उसका खर्चा एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और एज अ परक्विजिट वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि कौन से केस में किसके हाथ में जो है हमारा परक्विजिट टैक्सेबल होने वाला है। लेकिन अब हम कवर अप करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी कि अगर हमने डिस्कस किया कि अगर स्वीपर की सर्विस है, गार्डनर की सर्विस है, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की सर्विस है, ठीक है। तो इस केस में अगर जो ये सर्विस है और एक्सपेंस जो है एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, फिर से ध्यान से सुनेंगे, एक्सपेंस जो है वो एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है। तो कैसे कैलकुलेशन होना है परक्विजिट का, जो भी एम्प्लॉयर को एक्चुअल कॉस्ट इनकर किया एम्प्लॉयर ने, उसमें से रिड्यूस कर देंगे आप जो एम्प्लॉय से जो है अमाउंट पे की गई है। जो डिफरेंस फिगर होगा वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। तो जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर का हुआ उसमें से रिड्यूस करेंगे एम्प्लॉय से पेमेंट, और बैलेंस हो जाएगा परक्विजिट जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर सर्वेंट जो है किसी अदर मैनर के थ्रू हो रहे हैं पॉइंट, फॉर एग्जांपल अदर देन स्वीपर, अदर देन गार्डनर, अदर देन वॉचमैन या अदर देन पर्सनल अटेंडेंट, अगर किसी अदर मैनर में हमारे जो है डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, तो ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो केसेस हैं उस केस में वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में टैक्सेबल होंगे, और जो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंट है वो सारे एम्प्लॉयज के केस में जो है परक्विजिट टैक्सेबल होने वाला है। तो आई बिलीव आपको ये परक्विजिट जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो चुका हो। ठीक है, और डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस अगर हुआ, तो अभी तो मैंने परक्विजिट की बात करी, लेकिन अगर अलाउंस होता है तब क्या होगा, ये सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा और फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देखना है कि परक्विजिट की बात हो रही है आपके केस में या अलाउंस की, क्योंकि अगर डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस है तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर यही परक्विजिट की बात हो रही है जहां पे स्वीपर, गार्डनर या वॉचमैन है, ठीक है, तो स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन के केस में जो है अगर सर्वेंट जो है एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया, इसका कॉस्ट एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया जहाँ पे एम्प्लॉयर ने एंगेजमेंट करी थी। लेकिन अगर अदर क्राइटेरिया है तो वो सारे एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई बिलीव आपको आज के सेशन से ये क्लियर हो गया हो कि डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, या एक स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट में आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा,
और इसका लिंक जो है पीडीएफ में हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसे डाउनलोड करके इसको अपने जो है अकॉर्डिंग वैल्यू एडेड नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अमेंडमेंट और चेंजेस को हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे, केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल को भी कवर अप करेंगे, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेना होगा। इनकम टैक्स का कंप्लीट कवरेज करेंगे हम, हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।